इसरो ने वर्ल्ड पावर बनने के लिए ऐसी प्लानिंग की है जिसमें यह नासा और बाकी की सभी स्पेस एजेंसी को पछाड़ देगी। इस जबरदस्त प्लानिंग को जानकर आपको इसरो पर गर्व होगा और आप भी कहोगे कि अब हमें वर्ल्ड लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार मेडिकल कॉलेज में पढ़कर डॉक्टर बनते हैं, साथ में मरीजों का इलाज भी होता है, इसी की तर्ज पर इसरो ने 2015 में देश में 15 स्पेस सेंटर खोलने की घोषणा की थी, जिनमें से पहला राजस्थान के भिवाड़ी में बनकर तैयार हो गया है, जिसमें मंगलयान 2 के पुर्जे बनेंगे और 3000 विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। इसका उद्घाटन 1-2 दिन में होने वाला है। इसके अलावा जिस प्रकार नासा के लिए स्पेस एक्स काम करता है, वैसे ही अब इसरो के लिए 10 से भी ज़्यादा कंपनियां काम करेगी। स्काईरूट, अग्निकुल, बेलाट्रिक्स, एरोस्पेस और पिक्सल ने तो अपना काम भी शुरू कर दिया है, जो इसरो के लिए रॉकेट बना रही है और 2021 से अपनी सेवाएं शुरू कर देगी। लेकिन इसरो का सबसे बड़ा प्लान तो अभी बाकी है। इसरो के पास अभी 2 रॉकेट लॉन्चिंग पैड हैं, लेकिन इसरो 2300 एकड़ जमीन में बहुत बड़ी लॉन्च पैड बना रहा है, जो थूथुकुडी यानी तूतीकोरन बंदरगाह में बन रही है, जिसकी वजह से इसरो हर साल अपने मिशन की संख्या डबल से भी ज़्यादा कर देगा और लॉन्च की लागत भी बहुत कम हो जाएगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसरो वर्ल्ड पावर बनने वाला है और सभी को पछाड़ने वाला है, और अब किसी भी भारतीय को नासा में काम करने की जरूरत नहीं होगी और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में जाकर ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसरो के सपोर्ट में वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस समय श्रीहरिकोटा में इसरो की 2 लॉन्च पैड है, जिनसे PSLV और GSLV रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। इस समय इसरो दुनिया की सबसे सस्ती स्पेस एजेंसी बन चुकी है, जिसकी वजह से इसरो के पास विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए आइडियाज की भरमार है, जिसे इसरो पूरा नहीं कर पा रही। इस कमी को पूरा करने के लिए इसरो एक बहुत बड़ी लॉन्च पैड बना रहा है, जो थूथुकुडी में बन रही है। यह लॉन्च पैड बहुत ही खास है, जिसकी वजह से सैटेलाइट को लॉन्च करना और भी आसान और सस्ता हो जाएगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर सैटेलाइट को पूर्व की दिशा में लॉन्च किया जाए तो इसे पृथ्वी की तरफ से ग्रेविटी पुल मिलता है। जिस प्रकार हम चलती बस से उतरते हैं तो हमें आगे की तरफ झटका लगता है। थूथुकुडी दक्षिण भारत के पूर्वी हिस्से पर है और इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो सैटेलाइट को बंगाल की खाड़ी की तरफ लॉन्च किया जाएगा, जिससे ग्रेविटी पुल मिलेगा, और दूसरा फायदा यह है कि यह भूमध्य रेखा के काफी समीप है और भारत को अपने सभी सैटेलाइट भूमध्य रेखा के ऊपर से ही स्थापित करने पड़ते हैं। श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद पृथ्वी की कक्षा में कई बार पोजीशन बदलकर उसे भूमध्य रेखा तक पहुंचाया जाता था, जिससे काफी ईंधन खर्च होता था। लेकिन थूथुकुडी से ऐसा नहीं करना पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी के पास होने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि मिशन फेल होने पर रॉकेट किसी शहर पर नहीं गिरेगा और रॉकेट को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इन सब बातों की वजह से सैटेलाइट लॉन्च करना और भी सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से सभी देश इसरो से अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाएंगे। जब इसरो ने 104 सैटेलाइट एक ही बार में भेजे थे, तो उनमें से 90 से ज्यादा सैटेलाइट अमेरिका के थे। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस देश के पास नासा स्पेस एक्स जैसी एजेंसी है, वह इसरो से सैटेलाइट लॉन्च करवाएगा? है ना गर्व की बात। पिछले 6 सालों से इसरो ने अपने मिशन को भेजने की रफ्तार को 3 गुना बढ़ा दिया है, लेकिन इस तीसरी लॉन्च पैड और प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर इसरो इसे कम से कम 10 गुना तक करना चाहता है, जो वह अगले 4 से 5 सालों में कर देगा। 2011 के बाद से नासा ने अपने अंतरिक्ष यान बनाना बंद कर दिए थे और प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया था, जिसके बाद स्पेस एक्स तो अपना पहला स्पेसशिप नासा को बनाकर दे चुकी है और बोइंग के सभी परीक्षण पूरे हो चुके हैं, जो नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक लेकर जाने वाला है। इसी की तर्ज पर इसरो ने इंडियन नेशनल ऑथराइजेशन सेंटर की स्थापना की, जिसका काम अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देना, उन्हें गाइड करना और तकनीकी सहायता देना है। इसकी वजह से 4 भारतीय कंपनियां अपना पहला रॉकेट बनाने वाली है, जिनकी पहली उड़ान 2021 से होगी। इन कंपनियों की मदद से इसरो नासा को भी पछाड़ सकता है और अपने मिशन बहुत तेजी से पूरा कर सकेगा। स्काईरूट कंपनी तो अपने पहले रॉकेट इंजन का भी सफल परीक्षण कर चुकी है, जिसका नाम रमन रखा गया है, और इसका पहला रॉकेट विक्रम होगा, जो सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा तक पहुंचाएगा। अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी चेन्नई की एक ऐसी कंपनी है जो अपना पहला रॉकेट अग्निबाण बना रही है, जिसका मकसद बहुत ही कम कीमत पर सैटेलाइट को लॉन्च करना है।
इसने भी अपने पहले रॉकेट लॉन्च का लक्ष्य 2021 तक रखा है। इसके अलावा बेलाट्रिक्स एरोस्पेस अपना पहला रॉकेट चेतक बना रही है, जिसकी खास बात यह होगी कि इसे किसी लॉन्च पैड की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे किसी मिसाइल को कहीं भी ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है, यह कुछ वैसा ही होगा। चौथी कंपनी पिक्सल है, जो 2021 तक 24 सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है, जिनका काम खेती और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किया जाएगा। नासा और इसरो में बराबर के कर्मचारी हैं, लेकिन फिर भी नासा इसरो से ज़्यादा मिशन भेजता है। इसका कारण यही था कि नासा के लिए कई सारी प्राइवेट कंपनियां काम करती है, लेकिन इसरो अब नासा को उसी के फॉर्मूले से पछाड़ने वाला है। इसरो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बनेगी, क्योंकि इसरो अपने सेंटरों की मदद से हर साल लगभग 50,000 वैज्ञानिक तैयार करेगा। वैसे भी इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय वैज्ञानिक ही काम करते हैं। नासा में तो 38% भारतीय ही है। भारतीय लोगों में कमाल का टैलेंट है। इस समय नासा के पास सिर्फ पैसा और टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके पास अपने वैज्ञानिक बहुत कम है। इसरो अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का विकास करेगा, जबकि इसरो के लिए रॉकेट और बाकी के पुर्जे प्राइवेट कंपनियां बनाएगी। इसका फायदा यह होगा कि इसरो टेक्नोलॉजी में तो एडवांस होगा ही, साथ में वो अपने मिशन भी जल्दी जल्दी से पूरा कर पाएगा। इसरो की इस जबरदस्त प्लानिंग को जानकर नासा के भी होश उड़ने वाले हैं। 2013 में इसरो का बजट 5,000 करोड़ था, जो अब बढ़कर 13,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन नासा के 1,70,000 करोड़ के बजट के आगे यह कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में पैसे की कमी है। हमारे देश के लोग 10 से 15 लाख करोड़ की तो शराब पी जाते हैं और 15 लाख करोड़ का हम पेट्रोल और डीजल फूंक देते हैं। अगर हमारे देश के लोग हर चीज में थोड़ी थोड़ी बचत करें तो इसरो का बजट नासा से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या अमेरिका से कई गुना ज़्यादा है। अगर हमारे देश ने टेक्नोलॉजी के विकास पर अमेरिका जितना पैसा खर्च करना शुरू कर दिया तो हम भारतीय अमेरिका से कई गुना एडवांस होंगे और हर देश में चीन के बजाय भारत का ही सामान बिकेगा, जिससे भारतीयों को काम और पैसा दोनों ही मिलेगा। लेकिन अभी तक हम टेक्नोलॉजी पर पैसा खर्च करने में सबसे पीछे हैं। बहुत कम बजट के बाद भी इसरो अपनी सूझबूझ से दुनिया की सभी स्पेस एजेंसियों को पछाड़ कर ही रहेगा और आने वाला समय भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का होगा। लेकिन हमें भी इसरो से कुछ सीखना चाहिए और अपने दम पर कुछ करके दिखाने का जज्बा होना चाहिए। अमेरिका में 80 साल के बुजुर्ग भी अपनी मेहनत से कमाकर खाते हैं, जबकि भारत का युवा वर्ग भी सरकार के सहारे चलता है। देश में अभी भी 80% लोग ऐसे हैं जिनमें टैलेंट तो है, पर वो कुछ करना ही नहीं चाहते, जबकि चीन के युवा अपने दम पर अपनी पहचान बनाने में विश्वास रखते हैं। हमारे युवाओं को आगे बढ़कर इसरो जैसी संस्थाओं से जुड़ना चाहिए और देश में एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास करके हर चीज को देश में ही बनाना चाहिए। कुछ फील्ड में सुधार हो रहा है, जैसे 2013 से पहले देश में मोबाइल की सिर्फ 2 कंपनियां थीं, लेकिन अब 200 से ज्यादा हो चुकी है और नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है। ऐसा ही सुधार हर फील्ड में हो तो हमारे देश को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाए और फालतू की चीजें में टाइम वेस्ट ना करने दे। इसरो के सपोर्ट में कमेंट हमें जरूर करें और हमें अपने सुझाव अवश्य दें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। देश के युवाओं को मोटिवेट करके भारत को इसका खोया हुआ गौरव वापस दिला सके। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।